बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज तलबा, आज हम ग्रेड 7 के मैथमेटिक्स से ये लॉजिकल मैथ्स है गौहर का। इसका एक्सरसाइज 2.2 है, क्योंकि एक्सरसाइज जो 1 था, चैप्टर 1 था, वो हमने करवा दिया था, जो सेक्स वगैरह के बारे में था। या रियल नंबर के बारे में आ रहे। तो चूंकि हम अपने स्कूल में गौहर लॉजिकल मैथ्स ये हम पढ़ाते हैं, लिहाजा ये अपने स्टूडेंट्स के खातिर, और इससे अगर कोई और भी मुस्तफीद हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उनके लिए हम वीडियो बना रहे ताकि वो बच्चे इससे मुस्तफीद हो सके। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पेज नंबर 26, उसमें ये कह रहे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द डिमास रूल। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं हमने डिमास रूल के जरिए। डिमास क्या चीज क्या है? ये एक अब्रिविएशन है एक सीक्वेंस का, जिस सीक्वेंस के साथ इस रियल नंबर को हम उसको जो मैथमेटिकली उसको प्लस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, वगैरह वगैरह। एक्चुअल डिमास भी मुखाफिफ है अब्रिविएशन है डिवीजन का, एम अब्रिविएशन है मल्टीप्लिकेशन का, ए अब्रिविएशन है एडिशन का, और एस अब्रिविएशन है सब्ट्रैक्शन का। मतलब ये कि ये हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है। हमने जब भी किसी वैल्यू को सिंप्लीफाई करना हो, उसमें एडिशन भी हो, उसमें सब्ट्रैक्शन भी हो, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो, तो हम इस जो इसका प्रोसेस है, उस प्रोसेस में इस सीक्वेंस को बरकरार रखेंगे। अब इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 1 है, उसमें जो हमें गिवन है वो है यहाँ पर आप देखिए -1000 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय -2 है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सॉल्यूशन में हम इस सवाल को दोबारा लिख लेते हैं जो हमें गिवन है -1000 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय -2। अब इस डिमास रूल की तरफ हम आ जाते हैं। सबसे पहले हम डिवीजन का जो अमल है, डिवीजन का जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, उसको हम पहले कर लेते हैं। तो हम -1000 को डिवाइड कर लेते हैं 25 से, और इसका जो भी जवाब आएगा -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये अगला स्टेप हमारा ये वाला हो जाएगा। अब देख ले, यहाँ पर एक्चुअल प्लस है और यहाँ पर माइनस है। जहां पर ये लिखा होता है वहां पर उसका जो साइन होता है वो प्लस होता है। तो प्लस माइनस हमारे पास ये माइनस आया। 25 1 का 25 और 25 4 का 100 और ये 0 पर चला गया। तो हमारे पास इसका जवाब आया -40 मल्टीप्लाई बाय -2। अब अगला वाला डिवीजन के बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में ये जो साइंस है इसका, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, और उसका तरीका ये होता है कि प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, फिर माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। यानी जब ये दोनों साइड एक जैसे हो, दोनों अगर प्लस प्लस हो तो इसका जो प्रोडक्ट है वो भी प्लस होगा, दोनों अगर माइनस माइनस हो तो दोनों का प्रोडक्ट भी माइनस होगा। सेम इस तरीके से अगर प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस होगा, और माइनस अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस होगा। ये दोनों में से सिंबल में से प्लस या माइनस में से अगर कोई एक मुख्तलिफ हो तो उसका प्रोडक्ट माइनस होगा। यहाँ पर इन दोनों में ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस, तो इसका सिंबल प्लस आ गया जो हम अमूमन लगाते नहीं है। और 2 0 0 2 4 8
ये हमारे पास इसी पहले जूस का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं जूस नंबर 2 की तरफ। इसी सवाल का पार्ट 2 अगर आप देख रहे इसमें हमें गिवन है 96 डिवाइडेड बाय -3 -90 और डिवाइड बाय 5। अब इसी को हम जो हमारे पास डिमास रूल है उसके मुताबिक ले आते हैं। हमें इसी सवाल को भी हम 3 स्टेप में करते हैं। पहले स्टेप में हमारे पास गिवन है जो हमें वैल्यू दिया गया है। दूसरी स्टेप में हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि क्या हमसे मांग रहे हैं, तो हमसे मांग रहे हैं कि इसको हम सिंप्लीफाई करें। और तीसरे स्टेप में हम इसका सोल्यूशन या इसको हम हल कर लेते हैं। सोल्यूशन का या थर्ड स्टेप में हम इसी वैल्यू को दोबारा लिख लेते हैं 96 डिवाइड बाय -3 -90। और आपने देखा होगा कि जब इससे पहले यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो और या डिवीजन का सिंबल हो और अगले वाला माइनस में हो तो हम उसको विद ब्रैकेट लेते हैं। अब इसी में दूसरी स्टेप में ये हो जाएगा 96 और डिवाइड बाय -3। एक्चुअली ये 96 हमारे पास क्या था, ये प्लस था और यहाँ पर माइनस, इसको हम बताओगे 90 और डिवाइड बाय 5। ये जो पहला था डिवीजन, यहाँ पर भी डिवीजन था, यहाँ पर भी डिवीजन था, तो हमने इस वैल्यू को इससे डिवाइड किया और इसी वैल्यू को इससे डिवाइड किया। यहाँ पर जो साइन था वो हमने दरमियान में लिख लिया। तो अब देख ले यहाँ पर प्लस माइनस ये आ गया माइनस और 3 1 3 3 3 9 3 2 6। तो यहाँ पर माइनस 32 आया, माइनस अपनी जगह पर। यहाँ पर 5 1 5 5 1 5 और यहाँ पर 40 बन गया और 5 8 40, यहाँ पर -18 हुआ। अब आप यहाँ पर ये भी वैल्यू हमारे पास -32 है और ये भी वैल्यू एक्चुअल -18 है। तो हम इसी सूरत में अगर आप नंबर लाइन्स पर चल गए, आपने पढ़ा भी होगा ये जो हमारे पास नंबर लाइन है दरमियान में यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर होते हैं +1 +2 +3 एंड सो ऑन। यहाँ पर होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। एक्चुअल में -32 हमने इधर से इधर आना था और फिर उसके बाद हमने -18 और जाना था। दरअसल ये जब इनका साइन माइनस और माइनस हो तो हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, लेकिन इसका साइन माइनस हो गए हम। और यह दूसरे अल्फाज में ये है कि 32 हमारे ऊपर एक कर्ज था, 18 हमारे ऊपर दूसरा कर्ज है, तो हमारे ऊपर को कर्जा कितना होगा। फिर से जवाब हमारे पास सिंबल माइनस हुआ और 8 और 2 10 1 कैरी और 1 और 3 4 और +1 50। आंसर हमारे पास -50 आ जाएगा। देखो ये दोनों दरअसल जमा हो गए। -32 एक कर्जा था, -18 एक और कर्जा था, तो टोटल कर्जा हमारे पास -50 बचा। फिर दूसरी सूरत में अब यहाँ से इस नंबर लाइन्स पर हम -32 आए, फिर उधर से -18 और चले गए, तो हम कहाँ पहुंचे, हम जाकर -50 पर पहुंचे। तो इस तरीके से हम इसका सेकंड जूस हल कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। इसी सवाल का पार्ट 3, उसमें हमें जो गिवन है 6 मल्टीप्लाई बाई -4 + 15 माइनस और उसके साथ अगला है -17। अब इसको रिक्वायरमेंट है टू सिंप्लीफाई और उसके बाद सोल्यूशन में हम इसी सवाल को दोबारा लिख लेते हैं। सवाल हमारे पास है 6 into -4 + 15 माइनस और -17। अब मास के मुताबिक सबसे पहले हम डिवीजन इसमें लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की तरफ हम आ जाते हैं। यहां पर देखो एक्चुअली यहां पर है प्लस,
तो यहां पर है माइनस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो यहां पर ये आ गया पहले स्टेप में माइनस और 6 4 24, यहां पर ये हुआ प्लस 15 और ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस 17। अब अगर नंबर लाइन जो मैंने ड्रॉ किया था, यही नंबर लाइन पर अगर हम गौर करें, यहां पर 0 है और इस तरफ हम प्लस और इस तरफ हम माइनस की तरफ आते हैं, तो इसका मतलब ये कि हम यहाँ पर -24 आए, फिर इससे 15 चले गए और फिर उससे 17, लेकिन हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस में ये पहले एडिशन है, तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, -24 और यहाँ पर प्लस 15 और प्लस 17 को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये 12 32, तो ये हमारे पास आया प्लस 32। अब 32 इसका मतलब है कि ये 32 रुपया हमारे जेब में है और 24 मीन्स के ये हमारे ऊपर कर्जा है। अगर हम 32 में से 24 दे ले तो हमारे पास क्या बच जाएगा, या दूसरे अल्फाज में हम यहां 0 से 32 चले गए प्लस का मतलब ये कि हम उस राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, और उसके बाद -24 का मतलब है कि जैसे हम 24 वापस आ गए, एक ही तरीका भी है, या -24 का मतलब यह है कि यहां से हम -24 की तरफ आए और फिर +32 का मतलब ये कि यहां से हम +32 फिर चले गए, तो देखो हम कहां पहुंचे। तो इसका आसान तरीका यह है कि मैं लिख लेता हूं, प्लस वाले को मैं ऊपर लिख लेता हूं +32 और इससे 24 को मैं माइनस कर लेता हूं, तो जवाब मेरे पास आ जाएगा, यहां पर देख ले 12 से अगर 4 चला जाए तो 8 बच गया, यहां पर 2 बच गया था, 2 से 2 चला जाए वो 2 रहते हैं, लिहाजा हमारे पास आंसर आया 8, और ये भी प्लस है, प्लस को हम लिखते नहीं है। अब हम चलते हैं जुज नंबर 4 की तरफ। जुज नंबर 4 में हमें जो वैल्यू दिया गया है वो है 141 डिवाइड बाय -3 प्लस और इसके साथ क्या है -21 माइनस और -92। करना क्या है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सॉल्यूशन में हम इसी सवाल को दोबारा लिख लेते हैं, ये था 141 डिवाइड बाय -3 प्लस और ये -21 माइनस और -92। दिमाग में सबसे पहले हम डिवीजन वाले पहले कर लेते हैं, तो ये हुआ 141 डिवाइड बाय -3 प्लस -21 माइनस -92। अब आप देखें प्लस माइनस इसका जवाब आ गया माइनस। इन दोनों में से अगर एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, वो डिवाइड हो रहा हो या वो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका सिंबल माइनस आएगा। और अगर दोनों साइन एक जैसे हो, यहां पर भी माइनस हो यहां पर भी माइनस हो, तो ये इसका जो सिंबल है वो फिर प्लस आएगा, या यहां पर भी प्लस हो यहां पर भी प्लस हो यहां पर भी माइनस हो यहां पर भी माइनस हो, तो सिंबल उस सूरत में प्लस आएगा इस रूल के तहत। तो यहां पर सिंबल माइनस आ गया, और अब मैं 141 को 3 से डिवाइड करता हूं, 3 4 12 21 आएगा, 3 7 21। यहां पर ये -47 प्लस -21 माइनस 92। अब ये जो सिंबल है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हुआ -47 प्लस -21 माइनस प्लस
92। मकसद ये है कि 92 रुपया हमारे पास प्लस है, हमारी जेब में पड़ा है। हमने एक का 47 रुपया देना है और दूसरे का 21 रुपया देना है। तो हम दूसरी तरीकों से कर सकते हैं। हम या यूं ही करें कि 47 को 21 से जमा करके उसका साइन माइनस लिख लें और अगली स्टेप में इस वैल्यू को हम 92 से सब्ट्रैक्ट कर लें। हम यूं भी कर सकते हैं और या हम यूं डायरेक्ट कर सकते हैं कि 92 लिखकर उससे पहले 47 सब्ट्रैक्ट कर ले और उसका जो जवाब आ जाए उससे हम फिर 21 को सब्ट्रैक्ट कर ले। लेकिन चलो हम सीक्वेंस के साथ चलते हैं। तो हमारे पास देखो -47 है और -21 है यहां पर। तो अगर हम इस तरह देख ले कि हमारे पास आंसर हुआ 8 और 6, यानी जो हमारे पास फर्ज आता है वो -68 है, जबकि हमारे पास 92 रुपया है। अब देख लो ये प्लस 92 और माइनस 68, 92 ज्यादा है 68 कम है, लिहाजा जो ज्यादा है तो साइन उसका लिखा जाएगा। और 12 से 4 चलेंगे तो 12 से 8 चलेंगे तो 4, यहाँ पर 8 बचा, 8 से 6 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर ले तो 2। तो हमारे पास इसका आंसर आया 24 प्लस को हम नहीं लिखे। जब इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा हो तो वो अंडरस्टूड होता है कि ये प्लस है। तो ये था हमारे पास जो इसका 4th पार्ट है, उसी का जवाब जो कि 24 आया प्लस 24। अब हम चलते हैं इसकी 5th पार्ट की तरफ। अब तो हमारे पास इसी क्वेश्चन नंबर 1 इसका 5th जो पार्ट है चूज है, उसमें भी गिवन हमें है 32 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट -5 प्लस 36 -8। रिक्वायरमेंट है टू सिंप्लीफाई। सॉल्यूशन की तरफ हम आ जाते हैं। इस सवाल को मैं दोबारा लिख देता हूं। यह है 32 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई -5 प्लस 36 -8। दिमाग रूप के हिसाब से सबसे पहले हम डिवीजन वाला जो प्रोसेस है उसका जो ऑपरेशन है वो हम करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई -5 प्लस 36 -8। ये स्टेप वाइज हम नीचे आते रहेंगे। तो अब आप देख लो 32 का अगर मैं 4 से डिवाइड कर लूँ रफ जगह में तो 8 4 32। यहां पर मेरे पास 8 इंटू प्लस 8 है मल्टीप्लाई बाई -5 है प्लस 36 -8। ये वैल्यू साथ साथ नीचे आता रहेगा। अब डिवीजन के बाद अगला जो प्रोसेस है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 8 मल्टीप्लाई बाई -5, यहां पर प्लस का प्लस माइनस 8 5 40, यहां पर ये वो -40 प्लस 36 और -8। मकसद ये है यहां पर जो हालात आ गया तो 36 रुपया हमारे पास है, 40 रुपीज हमने एक देना है और 8 रुपया हमने और देना है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कुछ बचेगा। तो इसको हम यूं कर लेते हैं कि हर जगह में हम प्लस वाले को पहले लिखते थे जब -40 हुआ और उसके साथ प्लस 36 हुआ। 40 रुपया हमने देना है, 36 रुपया हमारे पास है। अगर उसमें से हम 36 रुपया दे दे तो फिर भी हमारे ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा। जब हमारे ऊपर कर्जा बढ़ जाएगा तो वहां पर हमारे पास सिंबल माइनस आएगा। या दूसरे अल्फाज में ये जो हमारे पास नंबर लाइन है, यहां पर दरमियान में 0 और इस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस, यहां पर हम 40 इधर आई माइनस और फिर इसके बाद हम प्लस 36 इस तरफ चले गए। इन्हें
प्लस के लिए हम इस हाथ जाते हैं और माइनस के लिए हम इधर आते हैं, तो हम यहां पर कहीं जाकर पहुंच जाएंगे। वो क्या होगा, यहां पर अगर आप 10 से 6 लगे तो 4 -4 पर आप यहां पहुंच गए। इसका जवाब हमारे पास है -4 और -8। मकसद ये कि 4 रुपया एक कर्जा, 1 रुपए और कर्जा, या इस नंबर लाइंस पर आप आ गए तो आप 4 एक और आए और उसके बाद -8 और आए, तो आप जब आए तो यह आपका जवाब हुआ -12 हुआ। आप जहां पहुंचे यहां पर तो ये जगह था -12, या दूसरे फर्ज में 4 रुपया हमने एक का देना था, 8 रुपया हमने किसी और का देना था, तो हमारे ऊपर टोटल कर्जा अगर तुम्हें हम जमा कर ले तो वो हमारे पास 12 रुपए कर्जा बन गया। जब कर्जा था तो उसका सिंबल मैंने माइनस लिखा, और अगर मेरे पास बच जाए कर्जा देने के बाद, अदायगी के बाद, तो उसको हम फिर प्लस, और प्लस को हम यहाँ पर लिखते लिए ये अंडरस्टूड होता है कि जिस वैल्यू के सामने कुछ नहीं लिखा हो तो वहां पर प्लस होता है। तो इस वीडियो में हमने इसके 5 जूज यहाँ पर पढ़ ले, और अगले 5 जूज के लिए एक और वीडियो इंशाअल्लाह हम बनाएंगे। थैंक यू।